स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2007 से 2017 के बीच कुल गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करता हूं तो ये राशि बामुश्किल 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जब मैं पिछले 2017 से लेकर 2023 के बीच 6 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान बात करता हूं तो ये राशि बैठती है 2,13,400 करोड़ रुपए अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 2,13,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से चीनी मिल मालिकों ने या चीनी मिल्स ने सीधे उनके अकाउंट में भेजा। खांडसारी में जो 500 कुछ टन अतिरिक्त गन्ना पेराई हुई है उसका नगद भुगतान किसानों को अलग हुआ है। इथेनॉल का अतिरिक्त मिल रहा है, बाकी अन्य चीजें अलग हैं। लेकिन यह कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज जो बता रहे थे हमारे गन्ना मंत्री भी कि कुछ चीनी मिलें तो वहां तक पहुंच गई। हमने कहा था 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। कुछ चीनी मिलों ने 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया है। धीरे धीरे करके आज लगभग 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। और आने वाले समय में अभी 118 चीनी मिलें हैं। ये चीनी मिलें धीरे धीरे करके सभी लोग उधर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो अब ज्यादा, क्योंकि बहुमत तो 100 के साथ में है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी औरों को भी इधर जाना पड़ेगा। और इस दौरान आपने देखा होगा 4 बंद चीनी मिलों को गन्ना विभाग ने चलाया और 2 नई चीनी मिलें भी स्थापित की गई। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। आप सोचिए, एक बार यानी उन्होंने 1980 के दशक में कहा था कि छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। कोई नहीं कर पाया। उनके नाम पे सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लोग आते गए जाते गए, लेकिन उन किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिनके नाम पे देश प्रदेश के अंदर राजनीति होती थी। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने छपरौली में नई चीनी मिल की स्थापना का काम किया और चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। मुझे याद है बस्ती के अंदर मुंडेरवा में गन्ना किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि चीनी मिल बंद हो गई थी। किसान मांग कर रहे थे। पिछली सरकारों के समय में ये होता था। हमारी सरकार में गोली नहीं बल्कि वहां पर नई चीनी मिल की स्थापना भी की गई। और आज नई चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ, जब मैं बस्ती जाता हूं या वहां से होते हुए गोरखपुर जाता हूं तो मुझे वो चीनी मिल दिखाई देती है। मुझे अच्छा लगता है कि देखिए यह किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले और यहां के विकास की प्रतीक बनी है चीनी मिल। न जाने कितने लोगों को वहां नौकरी मिली, न जाने कितने किसान जब गन्ना देते हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें होता है तो उससे उनके घर में खुशहाली आती है। प्रसन्नता इस बात की होती है कि हम लोगों के थोड़े प्रयास से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग मानते हैं यार हमारा प्रयास सार्थक हुआ। और इस सार्थक प्रयास के लिए अच्छा लगता है कि उस दिशा में यह कार्य आज बढ़ रहा है। आज चीनी मिलें बंद नहीं हो रही हैं, बंद चीनी मिलों को चलाने का प्रयास, सफसली लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम। मैं कह सकता हूं कि जहां पर किसानों ने सफसली लिया, तकनीक का उपयोग किया, वहां पर उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। एमएसपी हो या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है। और उसका दाम किसान के माध्यम से आज किसान खेती को अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि आप इसके प्रमाण हैं
बल्कि खेती बाड़ी की दिशा में जिसने भी सार्थक प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की धरती वहां पर सोना उगलने का काम की है, आपने साबित किया है। जो हमारा अन्नदाता किसान 1 एकड़ में 1000 कुंटल से अधिक गन्ना उत्पादन कर रहा है, सफसली के रूप में धनिया ले रहा है, प्याज ले रहा है, लहसुन ले रहा है, अन्य उत्पादन कर रहा है, वह तो दोगुना क्या कई गुना उससे दाम ले रहा है, लगातार ले रहा है। और उस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आप सही मायने में आपका खेत, आपकी खेती स्वयं में एक प्रयोगशाला है। आप मेहनत करते हैं, आप स्वयं उसमें तय कर सकते हैं कि हमारी खेती की दिशा क्या होनी चाहिए। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई समस्या आपके सामने नहीं आने दी जाएगी, कोई बैरियर आपके सामने आपके विकास के पथ पर नहीं आने दिया जाएगा। किसी को भी अन्नदाता किसानों के साथ खिलवाड़ करने और उनके विकास में बाधक बनने की छूट नहीं दी जाएगी। और इस दिशा में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। दूसरा, तकनीक का उपयोग हमें करना होगा, आज की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर संजय भूसरेड्डी जी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते तो क्या पर्ची से मुक्ति मिल पाती? उन्होंने किया, उस समय सबको लगा कि ये पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं देखता हूं एक किसान भी अपने पर्ची लेके नहीं जाता, मोबाइल फोन रहता ही है, जाता और मोबाइल फोन दिखा देता है। लोग दंग रहते हैं। जिस किसान को हम मानते थे किसान है, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो जब अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन निकाल के दिखाता है, पर्ची ही है मेरी पर्ची, लोग बहुत चक्कर, कोई घड़तोली नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि यहां पे बैठे बैठे पता लगाया जा सकता है कौन सी चीनी मिल क्या कर रही है, कहां पर किस समिति में, कहां पे किस कांटे पर क्या हो रहा है, सब यहां से पता लग जा रहा है। टेक्नोलॉजी उधर जा चुकी है। तो हमें भी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार रुके, अनेक योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। और ये 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का मतलब आपने देखा होगा, 45 लाख से 60 लाख गन्ना किसान पहुंचे हैं। किस गन्ना खेती की का दायरा बढ़ा है, चीनी मिलों के प्रयास से रिकवरी चीनी की बढ़ी है, और हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। सरकार के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है, और जिन किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है वहां पे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ा है, उत्पादन अधिक होना प्रारंभ हुआ है। हमें तकनीक के साथ आना पड़ेगा। मैंने देखा कई चीनी मिलें अब टिश्यू कल्चर को अपना करके अच्छा बीज और समय पे बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और गन्ना किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बीज अगर मिल जाए और समय पे मिल जाए, उत्पादन पे उसका असर पड़ता है। यह भी उसमें हो रहा है। लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, हर एक स्तर पर हो रहा है। चीनी मिलें भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी लोग मिल करके जब एक साथ प्रयास करेंगे तो फिर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और यहां पर विभाग में हमारे मंत्री दोनों, चौधरी साहब ने, संजय गंगवार जी ने, श्री संजय भूसरेड्डी जी ने, ये सभी लोग मिलकर के आपके हितों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस मजबूती के साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, यह मोमेंटम हर हाल में बना रहना चाहिए। अभी भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई कमी दिखती है, उसको समय रहते सुधारना, क्योंकि हमारी पहचान है।